दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बादशाह के लिए सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है? सोना, जवाहरात, एक वसी सल्तनत। मगर अगर मैं आपको कहूं कि एक बादशाह ने अपनी सबसे बड़ी दौलत किसी ऐसी चीज में पाई जो हम सब के पास मौजूद है, मगर हम उसे कम ही अहमियत देते हैं। ये कहानी सुने और खुद फैसला करें। मुल्क फुला में एक आदिल और नूरानी सिफत बादशाह रहता था, मगर वो एक अजीब सी बेचैनी में मुब्तला रहता था। उन्हें दुनिया की कोई चीज ऐसा सुकून नहीं देती थी जो वो चाहते थे। बादशाह ने माल और दौलत और शोहरत सब हासिल कर ली थी, मगर फिर भी इसकी जिंदगी में एक कमी थी, एक खला था जो भर नहीं रहा था। एक रोज बादशाह ने दरबार में अपने वजीर खास को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मगर फिर भी मैं अंदर से अधूरा महसूस करता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या चीज है जो मेरे दिल को सुकून दे सकती है। वजीर ने कुछ लम्हे सोचा और फिर कहा, जहां पना, अपने दुनिया की हर आसाइश देखी है, मगर कभी अपनी रियाया की जिंदगी को करीब से देखा है? कभी अपने उनके दुख दर्द को महसूस किया है? शायद आपको वो सुकून वहां मिले जो आज तक आपकी सल्तनत के खजानों में भी नहीं था। बादशाह को वजीर की बात मुतासिर कर गई। वो सोच में पड़ गया कि वाकई कभी इसने अपनी सल्तनत के आम लोगों की जिंदगी के बारे में सोचा ही नहीं। इसी रात इसने एक फैसला किया, मैं अपनी सल्तनत के आम शहरियों की तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि एक गरीब की जिंदगी कैसी होती है और वो कैसे अपनी जरूरियात को पूरा करता है। बादशाह ने ऐलान किया। वजीर और दरबारी हैरान रह गए, मगर बादशाह का इरादा अटल था। अगले ही दिन इसने अपना शाही लिबास तर्क कर दिया, सादा कपड़े पहने और महल से बाहर निकल गया। वो एक आम किसान के भेस में शहर की गलियों में जा पहुंचा। बादशाह ने एक छोटे से गांव में कदम रखा। वहां के लोग दिन भर मेहनत मजदूरी करते और शाम को बस इतना खाते कि अगले दिन के लिए उनके जिस्म में थोड़ी सी ताकत बाकी रहे। ये कैसी जिंदगी है? बादशाह ने खुद से सवाल किया। वो देख रहा था कि लोग सुबह से शाम तक खेतों में काम करते, मगर उनके चेहरों पर शको नहीं था। वो थोड़ा खाकर भी खुश रहते थे। बादशाह ने उनके साथ दिन गुजारा। उसने एक किसान के साथ खेत में काम किया, मगर दोपहर के वक्त जब खाने का वक्त आया तो उसके पास कुछ नहीं था। एक गरीब खातून ने उसे 2 रोटियां और थोड़ा सा पानी दिया। बादशाह ने वो खाते हुए सोचा, मेरे महल में अनवा व अक़साम के खाने हैं, मगर यहां एक रोटी ही कितनी बड़ी नेमत समझी जाती है। अगले दिन रमजान का आगाज था। गांव के तमाम लोग रोजे से थे। बादशाह ने सोचा कि वो भी रोजा रखेगा ताकि उन लोगों की जिंदगी को मजीद गहराई से महसूस कर सके। सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहना आसान न था। दोपहर के वक्त बादशाह का सर चकराने लगा। वो पानी के बगैर रहने का आदी न था, मगर उसने अपने अर्द गिर्द के लोगों को देखा। वो सब सब्र और शुक्र के साथ रोजा रख रहे थे। ये सब्र कहां से आता है? ये लोग इतने मुतमईन कैसे हैं? बादशाह हैरान था। इफ्तार का वक्त आया तो सबने खजूर और पानी से रोजा खोला। ये लम्हा बादशाह के लिए नाकाबिले फरामोश था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सुकून महसूस नहीं किया था। अगली रात बादशाह एक छोटे से मकान में एक गरीब खानदान के साथ बैठा था। एक मासूम बच्चा दुआ मांग रहा था, ए अल्लाह, हमें इतना दे कि हम किसी के मोहताज ना हों और हमें सब्र और शुक्र की तौफीक दे। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। मैंने आज तक हकीकी शुक्रगुजारी नहीं की। मेरे पास सब कुछ था, मगर मैंने कभी दिल से दुआ नहीं मांगी। ये लोग कुछ न होने के बावजूद अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। अगले दिन बादशाह ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स रोजे की हालत में मजदूरी कर रहा था। सूरज की तपश में उसका बदन पसीने से शराबूर था, मगर उसकी जबान पर शुक्र के अल्फाज थे। बाबा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? बादशाह ने पूछा। बूढ़े ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटा, मेहनत करना भी इबादत है। मैं अपने बच्चों के लिए रिस्क कमा रहा हूं और ये सोच कर के अल्लाह देख रहा है, मेरी थकन दूर हो जाती है।
बादशाह हैरान था। ये लोग भूखे प्यासे रहकर भी खुश थे। वो शक नहीं करते बल्कि हर हाल में राजी रहते हैं। चंद दिन गुजर गए। बादशाह का दिल नर्म हो चुका था। वो समझ चुका था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दिल का सुकून और अल्लाह पर भरोसा है। वो महल वापस आया, मगर अब वो पहले जैसे बादशाह नहीं रहा था। उसने अपने दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, मैंने अपनी रियाया की जिंदगी का तजुर्बा किया है। मैंने सीखा है कि रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि सब्र, शुक्र और कुर्बानी की अलामत है। अब से मेरी सल्तनत में कोई भूखा नहीं सोएगा और मैं अपनी जिंदगी को सादगी और इंसाफ के उसूलों पर गुजारूंगा। ये ऐलान सुनकर सब हैरान रह गए, मगर बादशाह के चेहरे पर ऐसा नूर था जो पहले कभी ना था। दोस्तों, क्या वाकई दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कोई मादी शे है, या असल खुशी और सुकून किसी और चीज में है? इस बादशाह की कहानी आपको एक नया सबक देगी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।